हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य देशपांडे। हमने प्रीवियस लेक्चर में सिंप्लीफिकेशन के कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। आज हम सिंप्लीफिकेशन को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन में आज की डेट में एग्ज़ाम पैटर्न अगर आप देखें तो ये 4 टाइप्स हमेशा डोमिनेंट है: बॉड मास बेस्ड, परसेंटेज बेस्ड, रूट्स बेस्ड एंड फ्रैक्शंस बेस्ड। ओके, सो अगर आप कोई भी प्रीलिम्स का पैटर्न उठा के देखो तो अराउंड 12 जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं इन 4 सब टाइप्स में ही आपको मिलेंगे। ओके, सो उसमें से फर्स्ट पार्ट जो बॉड मास है वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव टू द बॉड मास। बॉड मास स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, सो बॉड मास एक आपको गाइडलाइन देता है कि जब आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्वेश्चन में दिए जाते हैं तो उन्हें किस ऑर्डर में सॉल्व करना है ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन रहे, विच इज़ राइट ऑर्डर, ये आपको बॉड मास बताता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। ओके, ये बॉड मास आपकी ऑर्डर देता है, यहाँ तक बात ठीक है। ओके, लेकिन फॉर द सेक ऑफ आवर ओन कन्वीनियंस हम क्वेश्चंस और एक्यूरेसी से सॉल्व कर पाए, हमारी स्पीड भी अच्छे से मेंटेन रहे, इस वजह से हम बॉड मास के जो ऑपरेशंस है उनमें थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं, जो कि कैसे करने हैं मैं आपको आने वाले क्वेश्चंस में समझाऊंगा। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। बॉड मास के आपके सारे कंसेप्ट इस लेक्चर के साथ ख़त्म हो जाएंगे। आई होप दैट पे अटेंशन एंड make till the last slide. Okay, so first question here is 784 divided by 14 plus 598 divided by 13 plus question mark, which is equal to 99% of 2500. Okay, so pay attention. 784 divided by 14, which stands for 56, plus 598 divided by 13, which is nothing but 46, right, plus question mark, विच इज़ इक्वल टू 99% ऑफ 2500. ओके, सो आपको 99% ऑफ 2500 फाइंड करना है। अगर आपने परसेंटेज के मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे हैं तो आपको ये बहुत आसानी होगी। 99% ऑफ 2500 अगर हमें सॉल्व करना है, सो वी ऑल नो कि 10% का वैल्यू 250 है, सो 1% का वैल्यू यहाँ पे 25 हो जाएगा, जो हम 2500 में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, विच विल बी 2475. ओके, सो 99% ऑफ 2500 इज़ 2475. सो यहाँ पे अगर हम देखें सो आपका आंसर जो है वो 102 प्लस क्वेश्चन मार्क विच इक्वल टू 2475. सो आपका क्वेश्चन मार्क जो है उसका वैल्यू 2475 माइनस 102 विच इज़ नथिंग बट 2373. ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर. सी, हर क्वेश्चन में ऐसा कोई एक पॉइंट होता है जहाँ पे आपकी स्पीड और कंसेप्ट दोनों टेस्ट किए जाते हैं। इस क्वेश्चन में जो लोग 99% ऑफ 2500 अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं रादर देन क्लासिकल मेथड, उनकी स्पीड मेंटेन रहेगी, क्योंकि बाकी तो डिवीजन है, ऑब्वियसली हर कोई कर देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्ट जो है वो थोड़ा सा जो न्यू कमर्स है जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल लगता होगा, लेकिन जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं वो यहाँ पे भी अपनी स्पीड मेंटेन रखेंगे। सो मेक श्योर कि ऐसे पॉइंट्स पे आपकी स्पीड मेंटेन रहे एंड मेक श्योर दैट यू हैव योर परसेंटेजेस इन राइट प्लेस. ओके, परसेंटेजेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में टोटली आपके 25 मार्क कंट्रीब्यूट करता है आउट ऑफ 35. सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ परसेंटेजेस एंड डू इट अकॉर्डिंगली. देन सेकेंड क्वेश्चन हमारे सामने है 221 डिवाइडेड बाय 13 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 576 प्लस 102 इक्वल्स टू. ओके, सो 221 डिवाइडेड बाय 13, यहाँ पे अगर हम देखें सो दिस इज नथिंग बट 17 इंटू 24 प्लस 102 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. ओके, सो 17 इंटू 24. इस क्वेश्चन में अगर आप ये वाला मल्टीप्लिकेशन पार्ट अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं सो आपका एक अपर एज मेंटेन रहता है. अगर आपने मेरे मल्टीप्लिकेशन और परसेंटेजेस, स्क्वायर, ये वीडियोस देखे हुए तो आपको यहाँ पे दिक्कत ज़्यादा आने नहीं वाली है. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स ये सब चीज़ें करते वक्त मैंने आपसे कहा था कि 2 चीज़ों पे आपको ध्यान देना है. वन इज़ प्लेस वैल्यू, अनदर इज़ फेस वैल्यू. ओके, अगर आपको टेबल डायरेक्टली नहीं आता है कोई बात नहीं है, यहाँ पे अगर हम देखें ऑब्जर्व हियर 4 इज़
दी यूनिट्स प्लेस, जो कि 4 का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सेम रहेगा. सेकेंड इज़ 2 यहाँ पे 10th प्लेस पे है, सो इसका प्लेस वैल्यू होगा 20. ओके, सो 17 इंटू 2 विच इज़ 34, विच इज़ एक्चुअली प्लेस वैल्यू कंसिडर करेंगे तो दिस विल बी 340 प्लस 17 इंटू 4 विच इज़ 68. आई होप दिस इज़ क्लियर. सो ये आपका हो जाएगा 408 प्लस 102, जो कि आपको फाइनली देगा 510. ओके, सो आपका आंसर होगा नन ऑफ दिस, विच मीन्स 510. ओके, मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा था कि आपको टेबल्स प्रिपेयर करते वक्त सिर्फ अप टू 10 टाइम्स तक नहीं करने हैं. आपके IBPS में ऐसा कोई रूल नहीं है कि 10 टाइम्स के आगे पूछा नहीं जाएगा. सो प्रिपेयर फॉर मल्टीप्लिकेशन इटसेल्फ, जहाँ से आपको टेबल्स आराम से बनाने को एक आइडिया मिल जाएगा. एंड इफ़ यू डू दैट, आपके टेबल्स भी सॉर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन का स्पीड भी बढ़ जाएगा. दिस विल गिव यू एन अपर एज इन दी एग्ज़ाम. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं. डेसिमल पॉइंट इज़ वन ऑफ दी फेवरेट पॉइंट, और जब भी ये क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फॉर्मेट में आपको दिखेंगे. पे अटेंशन. यहाँ पे देखो, जो नंबर्स है हमें पूरी तरह से जानने भी नहीं है. नंबर्स में अगर हम देखें तो डेसिमल पॉइंट में हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट यहाँ पे 4 है, राइट. ज़्यादा से ज़्यादा डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है. ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ए में 3 डिजिट है, बी में 2 डिजिट है, सी में 3 डिजिट है, एंड 4 में ऑप्शन डी में 4 डिजिट है, राइट. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपके जो क्वेश्चन में नंबर्स है जहाँ पे 4 डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के आगे, उसका जो 4th डिजिट है उसके साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट होने के लिए कुछ नंबर यहाँ पे है नहीं, है ना. सो वो एज इट इज़ यहाँ पे कैरी हो जाएगा. सो आपका आंसर स्ट्रेट अवे वो हो जाएगा जिसमें डेसिमल पॉइंट के 4th प्लेस पे आपको 4 मिलेगा. दैट विल बी योर आंसर. सो आपका आंसर जो है वो स्ट्रेट अवे ऑप्शन डी होगा. आई होप दिस इज़ क्लियर. यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए. द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट इज़ डिवीजन, सेकंड इज़ मल्टीप्लिकेशन, दैट आल्सो इन डेसिमल पॉइंट्स. ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन आई होप सब लोग आराम से कर लेंगे, विच इज़ 350, राइट, प्लस 112 इंटू 2.5. ओके, अगर आपने मेरे टेबल्स के वीडियोस देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 112 इंटू 2.5 करते वक्त 112 का 2 टाइम्स विच इज़ नथिंग बट 224, राइट, प्लस ये जो 0.5 है आगे उसके बदले में 112 का हाफ लिखेंगे हम, राइट. 0.5 इज़ नथिंग बट हाफ. सो 112 का हाफ आपका आएगा 56. सो इट इन कंबाइंड वे दिस इज़ 280 विच इक्वल्स टू x इंटू 2. ओके, सो अगर इसका एडिशन आप करते हो, एडिशन करते वक्त भी दिस 3 प्लस 2 विच मीन्स 300 प्लस 200 विच इज़ 500, और ये 50 प्लस 80 विच इज़ 130. सो टोटल आपका आ जाएगा 630 विच इक्वल्स टू x इंटू 2. ओके, सो आपका x फाइनली आ जाएगा 315. ओके, क्लियर है. यहाँ पे आपका डेसिमल पॉइंट में मल्टीप्लिकेशन भी आपको उसी फ्लुएंसी के साथ आना चाहिए जैसे कि आप नॉन डेसिमल पॉइंट वाला करते हो. ओके, सो पे अटेंशन. ये वाला ऐसे वाले मल्टीप्लिकेशन जब भी आते हैं एग्जाम में, घबराना नहीं है. ट्राई टू फाइंड आउट द मिडिल वे. ओके, डेसिमल पॉइंट से अगर आप कुछ मीनिंग डिराइव कर पाओगे दैट विल बी मच ईजियर. एंड फाइनल क्वेश्चन, जो मैंने आपको इनिशियली कहा था कि बॉड मास सॉल्व करते वक्त हम रूल्स एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक वाइज फॉलो नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत मोल्ड कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ आवर ओन कन्वीनियंस, जहाँ पे हम आपका स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मेंटेन रख सके. ओके, सो पे अटेंशन. इन दिस क्वेश्चन 544 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 32 माइनस 766 प्लस 224. यहाँ पे जो डिवाइडेड बाय 16 है उसे लिखते वक्त हम लोग 544 इंटू 1/16 लिख सकते हैं. जो पहले डिवीजन करना एक्सपेक्टेड था वो हमने डिवीजन का सिंबल ही यहाँ से ख़त्म कर दिया. वी हैव कन्वर्टेड दैट डिवीजन इन मल्टीप्लिकेशन. सो इंटू 32 माइनस 766 प्लस 224. ओके, सो यहाँ पे 16 2 ज़ा 32. सो 2 जो आपको 544 से 544 को डिवाइड करना था उसके बदले में हमने 16 से 32 को डिवाइड किया है.
सो 544 इंटू 2 विच इज़ 1088 माइनस यहाँ पे अगर हम देखें सो 766 प्लस 224. सो कंबाइंड वे में अगर आप देखोगे सो ये 7 और 5 इसके बदले में आपको मिलेगा 566 माइनस 24 विच इज़ 42. सो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 546. ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर. 546 आपका फाइनल आंसर होगा. सी यहाँ पे हमने जो ये सिर्फ एक माइन्यूट चेंज किया है कि डिवाइडेड बाय 16 करने की बजाय इनटू 1/16 किया है. दिस विल गिव यू अ बेटर क्लियरिटी, अ बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर एक्यूरेसी पार्ट. ओके, सो अपकमिंग लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे. ऑन द 24th आपको लेक्चर मिलेगा ऑन परसेंटेज बेस्ड. ओके, जो कि अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उससे पहले जो परसेंटेज के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. गो थ्रू दैट. देन रूट्स बेस्ड कि स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स को लेके सिंप्लीफिकेशन में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा. एंड फाइनली फ्रैक्शन पार्ट. ओके, फ्रैक्शन के जो क्वेश्चंस है वो IBPS में आजकल फेवरेट चल रहे हैं, हर एग्ज़ाम में आ रहे हैं, बहुत आसान है. दिखते वक्त ऐसा लगता है कि नंबर्स बहुत आड़े टेढ़े है, कुछ 3/4 5/7 ऐसे कुछ अलग से दिख रहा है, टाइम लगेगा, लेकिन एक्चुअली वैसा है नहीं. इफ़ यू गो थ्रू द राइट मेथड्स, इफ़ यू हैव द राइट क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स, देन आपको टाइम भी वहाँ पे कम लगेगा, आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन होगी और आपका स्कोर भी बूस्ट होगा. ओके, सो स्टे ट्यून फॉर द रिमेनिंग लेक्चर्स. सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे. एंड अगर आपको इस लेक्चर में या फिर किसी भी आपके प्रिपरेशन में कहीं पे भी कोई डाउट हो, डू कमेंट ताकि मैं आपकी भी परेशानी जान सकूं, आपके भी कोई अगर प्रॉब्लम्स है मैं उसे समझ सकूं एंड रिलेटिवली आई कैन गाइड यू. ओके, आई होप आप सबके प्रिपरेशन बहुत अच्छे चल रहे होंगे. आपके एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक है. आई होप एवरीबडी इज़ गोइंग ऑन द फुल थ्रॉटल. आप सब अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छे से कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम दीजिए एंड अचीव योर सक्सेस. ओके, थैंक्स.